हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला। ये आज हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, किस किस प्रकार से इनकी ये टूटा था और कहां से ये जुड़ा था। एनीथिंग जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया था, और साथ साथ में विभाजन भी किया था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम दो भागों में किया था। और आज हम पढ़ने वाले उत्तर से दक्षिण का विभाजन जो 4 भागों में किया था। सबसे उत्तर में हो जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय या वृहद हिमालय हो जाएगा, फिर उसके बाद में लघु हिमालय और दक्षिण में हो जाएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये 4 भागों में विभाजित किया था। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, जो वेरी इंपोर्टेंट है और इसके विशेषता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग जाए और यदि आपके लिए फायदेमंद रह जाए तब आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर भी कर देना और चैनल को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे जाना पड़ेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो भी मैं आपको बताता हूँ वहां से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको भूगोल में अच्छी तरह से पकड़ बनानी है तब आपको मैप और स्थान और क्या क्या विशेषता है उसके आधार पर आपको सारी कुछ जानकारी होने चाहिए, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ट्रांस हिमालय, और इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था साथियों। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, वो कहां से टूटा था, कहां पे जुड़ा था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप है ना, उसका ये हिस्सा नहीं हो जाएगा। और इसके अलावा 3 अपने विभाजन मिलते हैं, जैसे शिवालिक, लघु और महान हिमालय, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हो जाएंगे। लेकिन ये जो अपने ट्रांस हिमालय ना, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं था, ये अपने एशिया का हिस्सा हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, ये मूलतः अपने एशिया का हिस्सा हो जाएगा। और ये 3, इसके अलावा 3 जो पर्वतमाला है जो अपने इससे टकराई थी, इस कारण ये चारों के चारों अपने हिमालय पर्वतमाला कहलाती है साथियों। और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक नहीं, जो डीप के आधार पर आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और अपन बोल सकते हैं ये मूलतः अपने हिमालय का भाग नहीं हो जाएगा साथियों। और ये किसका भाग हो जाएगा? ये अपने तिब्बत के पठार का भाग हो जाएगा साथियों। और इसे क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, तिब्बत के पठार को कहा जाता है एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और उसका भाग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। और ये वाला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ एक एक पॉइंट के आधार पर समझाया था और मैप के आधार पर सब कुछ आपको बता दिया था। यकीनन आपको वहां के अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा साथियों। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय का विभाजन, जो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है, लेकिन ये 4 भागों में भी मिलता है साथियों, जो मैं आपको चारों को चारों भाग अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। और इसकी विशेषता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात की जाए, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगा। अब ये कहाँ पे है? ये आप देख सकते हो, ये सबसे उत्तर में स्थापित है। ये रहा, ये अपने काराकोरम हो जाएगा साथियों। और आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला की सबसे उच्चतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? तो काराकोरम हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है।
दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। जस्ट इसके काराकोरम के दक्षिण में स्थापित हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। फिर तीसरी हो जाएगी जास्पर श्रेणी हो जाएगी। साथियों ध्यान रखना, आपको तीनों के तीनों क्रम अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। पहला काराकोरम, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर उसके बाद में जास्पर श्रेणी। ये मुख्य रूप से अपने ट्रांस हिमालय की भाग हो जाएंगे जो भारत में स्थापित है। साथियों एक अपने चौथा विभाग मिलता है जो अपने भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन अपने ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा और उसे कहते हैं कैलाश श्रेणी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, ये अपने कैलाश श्रेणी हो जाएगी साथियों, जो अपने ट्रांस हिमालय का भाग मिलता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो काराकोरम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे सीधे ही पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना जास्पर श्रेणी हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का पूर्वतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो कैलाश श्रेणी हो जाएगा। साथियों यहाँ से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो क्रम के हिसाब से और एक दिशा के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन एक एक करके इन चारों भागों की विशेषता के आधार पर अपन देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए ना तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपके इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। साथियों अब देखते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। पहले अपन इसको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं और ये रही अपने काराकोरम श्रेणी जो अपने उत्तर में स्थापित हो जाएगी। साथियों वेरी इंपोर्टेंट है, उत्तर में स्थापित हो जाएगी। साथियों इसकी विशेषता के आधार पर अपन सब कुछ अपन देख लेते हैं। और इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को कहा जाता है। और तिब्बत का पठार का भाग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। और उसका भाग कौन सा हो जाएगा? काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। साथियों तो ये क्या हो जाएगा? एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? काराकोरम को कहा जाता है, या ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, या तिब्बत की पठार को कहा जाता है। किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जरूर से जरूर माइंड को खुला रखना, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी, जिसे कहते हैं गॉडविल ऑस्टिन कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, काराकोरम श्रेणी है, वहां पे K2 एक पर्वतमाला है जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। साथियों वेरी इंपोर्टेंट है और ये अपने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी? ये अपने हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और दूसरी अपनी होती है K2 होती है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। साथियों वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, तो इनकी ऊंचाई हो जाएगी 96 से 11 मीटर हो जाएगी। साथियों वेरी इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं ये कहाँ पे स्थापित है? ये लद्दाख के पीओके के भाग में स्थापित है। साथियों अब ये पीओके भाग सर क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये अपने ऊपर वाला भाग हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा और नीचे अपने जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये अपने दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं। साथियों और ये आप देख रहे हो ये अपने ग्रीन कलर वाला, ये अपने मुख्य रूप से भूमि तो अपने भारत की हो जाएगी, लेकिन ये अपने सारा का सारा अंडर किसके पास में होता है? पाकिस्तान के पास में हुआ है। साथियों इसके कारण अपन बोल सकते हैं यहाँ की जमीन किसकी है? भारत की है, लेकिन यहाँ पे अधिकार कौन करके बैठा है? पाकिस्तान करके बैठा है। साथियों और उसी प्रकार अपने यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में आप देख सकते हो ये अपने हो जाएगा भारत की भूमि हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अधिकार कौन करके बैठा है? चाइना करके बैठा है। साथियों वेरी इंपोर्टेंट है।
यहाँ पे अपने पाकिस्तान करके बैठा है और यहाँ पे अपने चाइना करके बैठा है साथियों, इसी प्रकार से करके बैठा है। और यहाँ पे अपने चोटी हो जाए गॉडविल ऑस्टिन चोटी हो जाएगी, जो मुख्य रूप से कहाँ पे स्थापित है, POK में स्थापित है। जमीन किसकी हो जाएगी, भारत की हो जाएगी, लेकिन इस पर अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है साथियों। और यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2 कहां पे स्थापित हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है POK में है साथियों। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, POK हो जाएगा साथियों। यदि POK नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से भी आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। और इसका मतलब यह होता है कि भारत की जमीन है, लेकिन इस पर अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है। इसी के कारण पर बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। ध्यान रखना, कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे है, सिक्किम में स्थापित है। और वो अपने भारत का भूमि भी मिलती है और वहां पे अधिकार किसका है, भारत देश का मिलता है। लेकिन K2 में अधिकार किसका मिलता है, पाकिस्तान का मिलता है। इसी के आधार पर आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो K2 हो जाएगी साथियों, जो अपने विश्व की सबसे दूसरी चोटी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कंचनजंगा हो जाएगी, जो विश्व की सबसे तीसरी चोटी हो जाएगी साथियों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तब आपके अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब देखते हैं हिमनद। आखिर ये हिमनद क्या होता है, हिमनद उसे कहते हैं जो बड़े बड़े पर्वत है ना, वहां पे बर्फ होती है और वहां पे वो पानी पिघलने लगता है, और वहां पे जो बर्फ होती है उसको सारो हिमनद कहा जाता है। और वहां से जो पानी निकलता है उसे कहते हैं नदी कहा और उसे नदी कहा जाता है साथियों। और ये यहाँ पे मुख्य रूप से 4 हिमनद मिलते हैं, जो सबसे प्रमुख हो जाएगा सियाचिन हिमनद हो जाएगा साथियों, वेरी इंपोर्टेंट। ध्यान रखना, K2 हो गया और सियाचिन ग्लेशियर, ये अपने दोनों के दोनों अपने काराकोरम श्रेणी में स्थापित है साथियों, जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है, जो आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो अपने ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, इस पर अधिकार अपने किसका, भारत देश का अधिकार है साथियों। जो कहाँ पे है, जो ये अपने यहाँ पे स्थापित है साथियों। ये आप देख सकते हो, बीच में ये थोड़ी सी जगह देख रहे हो, यहाँ पे अपने सियाचिन ग्लेशियर है, लेकिन K2 कहाँ पे है, यहाँ पे स्थापित है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। और इस सियाचिन ग्लेशियर के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में स्थापित है, जो विश्व का सबसे उच्चतम युद्ध स्थिति वाला भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। और वहां पे अपने भारत देश के जितने भी अपने सैनिक है ना, वहां पे अपने ड्यूटी या कार्य करते हैं साथियों। और वहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, कहा जाता है -33 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। ये आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर की विशेषता अपन देख लेते हैं। यहां से एक नदी निकलती है और उसे कहते हैं निम्रा घाटी नदी कहा जाता है, और उसे घाटी भी कहा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है। सीधा ही पूछा जाता है निम्रा घाटी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे स्थापित हो जाएगी, तो सियाचिन ग्लेशियर पर स्थापित हो जाएगी। और सियाचिन खुद कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, तो काराकोरम श्रेणी में स्थापित हो जाएगा। और काराकोरम किसका भाग हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको 0 से आपको सुपर तक आपको सब कुछ करा रहा हूं। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं
ये अपने विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भाग हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। और ये वाला भाग है ना, जो अपने चाइना लेना चाह रहा है और पाकिस्तान भी लेना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिकार किसका है? अपने भारत देश का अधिकार है। और यहाँ पे अपने जवान सारे के सारे यहाँ पे कार्य करते हैं साथियों, जो वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं भारत ने इसे कब अपने अधिकार में लिया था, और यह लिया था 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, ये पाकिस्तान के द्वारा ये छीन लिया गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित हो जाएगा? ये अपने सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित हो जाएगा, जो अपने पाकिस्तान के द्वारा ये छीना गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं इसके अलावा 3 और कौन से हिमनद है जो अपने ये पड़े सामने आपके सामने। ये आपसे कभी कभार ही पूछा जाता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। और अन्य भी अपने हिमनद मिलते हैं जो आप ये देख सकते हो साथियों। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो आप नहीं भी याद रख सकते हो। आपको केवल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में याद रखना है साथियों। और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, सर मेरे को ये डाउट है। मैं आपको तुरंत या कुछ दिनों के बाद में आपको रिप्लाई दे दूंगा, जहाँ से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएगा और अपने एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा साथियों। यदि दोस्तों मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना। मैं आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के सारे नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये अपने सारे के सारे आपको पीडीएफ चाहिए, तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में, अपन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको काराकोरम श्रेणी अच्छी तरह से बता दिया था, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी, और ये कहाँ पे है? ये रही, अपने देख सकते हो, ये अपनी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से है। उत्तर में हो जाएगी काराकोरम और दक्षिण में हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जो अपने ये यहाँ पे ये बीच में स्थापित होती है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनकी हाइट, और इनकी हाइट हो जाएगी 6000 मीटर हो जाएगी, जो आपसे नहीं पूछा जाता है। और यहाँ पे सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो अपने यहाँ पे इस प्रकार से ये एक चोटी है साथियों, जो अपने विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी मिलती है साथियों। और उसका नाम क्या हो जाएगा? रोक पोशी चोटी हो जाएगा, जो किसका भाग हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी का भाग हो जाएगा साथियों। जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, कहाँ पे स्थापित है, क्या नाम है, और ये क्या क्या इसकी विशेषता है, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी और जास्पर श्रेणी, इन दोनों को ये विभाजित करती है सिंधु नदी करती है, जो ये इस प्रकार से करती है। पहले अपन पेन चेंज कर लेते हैं। आप ये देख रहे हो, ये अपने हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो गई, और ये जास्पर श्रेणी हो गई, और यहाँ पे ये बीच में अपने सिंधु नदी निकलती है साथियों। और जैसा कि मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था, ऑल हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं, आप जरूर से जरूर देख लेना। और यहाँ पे अपने सिंधु नदी निकलती है, इस प्रकार से निकलती है, जो मैं आपको आगे चल के जितनी भी भारत की नदियां हैं सब कुछ एनीथिंग आपको करा दूंगा साथियों। यकीन मानिए, ऐसा कंटेंट आपको बताऊंगा जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा साथियों। और यहाँ पे आपकी ये सिंधु नदी निकलती है, जो अपने लद्दाख श्रेणी और जास्पर श्रेणी दो भागों को अलग विभाजित कर देती है साथियों। और लद्दाख श्रेणी के जस्ट पास में स्थापित है लेह शहर स्थापित है साथियों, जो किसकी राजधानी हो जाएगी? लद्दाख की राजधानी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, अगर आपसे भाग पूछा जाए तो दाएं भाग में स्थापित होती है साथियों। ठीक है ना, यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर बात की जाए लेह शहर, जो अपने भारत में सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र होता है साथियों।
वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो लेह हो जाएगा, जो किसकी राजधानी हो जाएगी? लद्दाख की राजधानी हो जाती है। अब देखते हैं पठार, और यहाँ पे पठार हो जाएगा लद्दाख का पठार हो जाएगा साथियों। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लद्दाख पठार किसका हिस्सा हो जाएगा? तो ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। और यहाँ पे शीत मरुस्थल भी पाया जाता है, और ये मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। पहला शीत, जो चारों तरफ से बर्फ होती है, उसे कहते हैं शीत मरुस्थल कहा जाता है। एक होता है गर्म मरुस्थल, जो चारों तरफ से दोहरे दोहरे पाए जाते हैं, रेत की टीले पाए जाते हैं, उसे कहते हैं गर्म मरुस्थल कहा जाता है। जो विश्व में दो प्रकार के पाए जाते हैं, और भारत में दो प्रकार के ये पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल अपने यहाँ पे उत्तर में पाया जाता है, और गर्म मरुस्थल जिसे कहते हैं भारत में कहा जाता है थार का मरुस्थल कहा जाता है, जो अपने भारत और पाकिस्तान में यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट। और दोनों के दोनों जगह पर किसी भी प्रकार की कोई मरुस्थल नहीं होती है साथियों। अगर बात की जाए यहाँ पे ये थार के मरुस्थल, यहाँ की क्या क्या विशेषता है, ये मैं आपको आगे चल के सब कुछ आपको बता दूंगा, और मैं वहां का ही निवासी हूँ साथियों। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? ये लद्दाख का पठार हो जाएगा साथियों। आपसे सीधा ही पूछा जाता है भारत का उच्चतम पठार कौन सा हो जाएगा? तो लद्दाख का पठार हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी में कौन से अपने दर्रे पाए जाते हैं। अब ये दर्रे क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे ये अपने दो परत हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में जो संकरित रास्ता निकलता है, जहां पे आने जाने का माध्यम मिलता है, और वहां से जो अपने नदी निकलती है, और ये भाग होता है ना, इसे कहते हैं दर्रा कहा जाता है साथियों। जो मैं आपको भारत के जितने भी दर्रे है, परत है, सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी में कौन से दर्रे हो जाएंगे साथियों। पहला हो जाएगा खातूरा दर्रा हो जाएगा, तो सीधा सीधा ही पूछा जाता है। और दूसरा हो जाएगा चांगला दर्रा हो जाएगा साथियों, और ये कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है साथियों। ठीक है ना, यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और लद्दाख श्रेणी के आधार पर आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं जास्पर श्रेणी। अब इसकी विशेषता अपन देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी विशेषता यही है कि ये लद्दाख श्रेणियों और पीर पंजाल के बीच में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपने कहाँ पे है? पीर पंजाल और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थापित वाला भाग कौन सा हो जाएगा? जास्पर पर्वतमाला हो जाएगा साथियों, जो अपने ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम भाग हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो अपने काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। दक्षिण का भाग कौन सा हो जाएगा? तो जास्पर श्रेणी हो जाएगा। पूर्व वाला भाग कौन सा हो जाएगा? तो कैलाश श्रेणी हो जाएगी साथियों। यहीं से आपके यही छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कैलाश पर्वतमाला के बारे में अपन देख लेते हैं। और ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में स्थापित, यानी कि ये यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। जो अपने ट्रांस हिमालय का पूर्व का भाग हो जाएगा साथियों। आप देख सकते हो ये पूर्व में स्थापित है, इस कारण पर बोल सकते हैं ये ट्रांस हिमालय का पूर्व का भाग हो जाएगा। और ये हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में 4 विभाजन हुए थे, जो मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी आप कर भी सकते हो। और दोस्तों 10 या 12 लोगों को जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय हो गया साथियों। अब 3 और बचे हिमालय, जो मैं आपको एक एक करके सारे आपकी विशेषता के आधार पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको एनीथिंग आपको करा दूंगा। और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, जहां से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और साथ साथ में अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज करके डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच साथियों।